हे दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं मोहब्बत की परछाइयाँ एपिसोड नंबर 3। आहिर की बात सुनकर क्रिया जल्दी से अपना सिर ना में हिला देती है और जल्दी से अपनी आंखें बंद करके कंबल में अपना मुंह छिपा लेती है। आहिर मन में, ये लड़की मुझे पागल कर देगी, मुझे भी पूरी दुनिया में इस बेवकूफ़ लड़की से प्यार होना था, पर जैसी भी है अब मेरी है, बोलकर आहिर भी लेट जाता है। क्रिया आहिर के लेटते ही सरकते सरकते उससे चिपक जाती है और उसके शर्ट का एक कोना कसकर पकड़ लेती है। उसे अभी भी लग रहा था कि उसे उल्टे पैरों वाली चुड़ैल उठाकर ले जाएगी। अब उसे कौन बताए कि हमारा आहिर तो बस उसे डराने के लिए उसे ऐसा कह रहा था। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आहिर जो सुबह जल्दी उठ जाता है, आज भी अपनी रूटीन के हिसाब से उसकी नींद 6 बजे खुल गई। आहिर जैसे ही आंखें खोलता है, उसे एहसास होता है जैसे कोई उसके ऊपर कब्जा करके सोया हुआ है। आहिर अपना सिर नीचे करके देखता है तो उसकी नज़र क्रिया पर जाती है, जो किसी बंदर की बच्चे की तरह आहिर के से लिपट कर सोई हुई थी। उसका एक पैर आहिर के दोनों पैरों पर था और उसका हाथ आहिर के कंधों पर था। वो मजे से अपना चेहरा आहिर के गर्दन में घुसाकर हाथी घोड़े पेच कर सो रही थी। वहीं आहिर का एक हाथ क्रिया के सर पर और दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। आहिर क्रिया के बालों पर किस करके ये लड़की कैसे सोती है, इसे ठीक से सोना भी नहीं आता। कैसे हाथ पैर फैलाकर सोई हुई है, रात को मुझे सोफे पर सोने का बोल रही थी और अभी मुझ पर अपना बेड बनाकर मजे से सो रही है, बोलकर आहिर धीरे से क्रिया की कमर में हाथ हटाता है और उसे अच्छे से बेड पर लेटाकर उठ जाता है। करीब 1.5 घंटे बाद क्रिया की नींद खुलती है और वो अपनी आंखों को मसलते हुए बेड पर बैठ जाती है। क्रिया इधर उधर देखते हुए, ये राक्षस कहाँ गया सुबह सुबह। खैर मुझे क्या, अच्छा है रूम में नहीं है, वरना फिर मुझे अपनी नीली आंखों से डराते, बोलकर क्रिया बेड से उठ जाती है और पुणे से लाए अपने लगेज से एक ड्रेस निकालकर वॉशरूम में चली जाती है। करीब 15 मिनट बाद क्रिया वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। क्रिया ने नी लेंथ पिंक कलर की फ्रॉक पहनी रखी थी। वो बिल्कुल ऐसे तैयार हुई थी जैसे वो कोई कॉलेज स्टूडेंट हो। नवी नवेली दुल्हन तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। क्रिया ड्रायर से बाल सुखाते हुए, तमीज नाम की चीज ही नहीं है मिस्टर अजनबी में, मैं भी नहीं ये भी नहीं पूछा कि क्रिया तुम्हें भूख तो नहीं लगी है। क्रिया मुंह बनाते हुए, यहाँ मेरे पेट में चूहे बिल्ली कुत्ते गद्दे सब मिलकर कबड्डी खेल रहे हैं और ये राक्षस खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गया, बोलकर क्रिया ड्रायर ड्रेसिंग टेबल पर रखती है और रूम से बाहर निकल जाती है। क्रिया कॉरिडोर में घूमते हुए, अरे वाह, घर तो बहुत ही सुंदर है मिस्टर अजनबी का। कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ऑफकोर्स तेरा ज़बरदस्ती का पति कुछ ज़्यादा ही अमीर जो है। तभी क्रिया एक रूम के आगे रुक जाती है। ये आहिर का जिम रूम था। रूम का डोर हल्का सा खुला था। क्रिया दरवाजे के पास खड़े होकर रूम में देखती है। सामने आहिर अपने एक हाथ में डंबल पकड़े हुए था। उसकी नज़रें जमीन की तरफ थी और वो डंबल के साथ एक्सरसाइज कर रहा था। वो इस वक्त शर्टलेस था और उसके बाल भी, जो इस वक्त उसके माथे पर बिखरे हुए थे, उसे कातिलाना लुक दे रहे थे। आहिर की वेल स्टेप मस्कुलर बॉडी देखकर कोई भी लड़की अपना दिल हार बैठती। क्रिया आहिर को देखते हुए, बेशक इनकी हरकतें राक्षसों वाली है, पर बॉडी क्या मस्त बनाई है। कुछ भी बोलो, है बेहद ही हैंडसम ये। पर अफसोस, इन्हें ये डोले सोले लोगों को मारने पीटने के लिए ही बनाई है। वैसे भी लोगों को धमकाने के अलावा इन्हें आता ही क्या है। क्रिया मुंह बनाते हुए, मेरी लाइफ का फलूदा बनाकर खुद यहाँ अपने डोलू सोलू बन रहे हैं। क्रिया के होते हुए आप ऐसे पल भी सुकून से नहीं रह सकते, बोलकर क्रिया रूम के दरवाजे खटखटा झटके से खोलती है और दंदनाते हुए अंदर जाती है। आहिर बिना क्रिया की तरफ देखे, तुम नोक करके नहीं आ सकती थी, बोलकर आहिर डंबल साइड में रख देता है। क्रिया चिढ़ते हुए अपनी कमर पर किसी छोटे बच्चे की तरह दोनों हाथ रखते हुए बोली, आप जो मेरी लाइफ में बिना बुलाए मेहमान की तरह बस गए हैं, उसका क्या। मैं तो बिना नोक किए आई, आप तो राहु केतु की तरह सीधा ग्रहण लगाए ने आ गए मेरी लाइफ में, वो भी बिना बताए। बोलो जरा, ऑनलाइन भी कुछ ऑर्डर करो तो वो भी इन्फॉर्म करके घर में डिलीवरी करते हैं, और आप तो बिना ऑर्डर किए ही मेरी लाइफ में डिलीवर हो गई, बोलकर क्रिया आहिर को घूरने लगी। आहिर मुड़कर क्रिया को देखता है, जिसके बाल गीले थे, जो उसके गालों से चिपके हुए थे। सावा लेने की वजह से क्रिया के गुलाबी हुए गाल क्रिया को क्यूट लुक दे रहे थे। आहिर अपनी कदम क्रिया की तरफ बढ़ा देता है। वहीं आहिर को अपनी तरफ बढ़ता देख क्रिया अपने कदम पीछे लेने लगती है। पीछे होते होते क्रिया वॉल से लग जाती है। क्रिया के करीब आकर आहिर अपने दोनों हाथ क्रिया के सर के पीछे वॉल पर टिका देता है। क्रिया हिचकिचाते हुए, कि आप क्या कर रहे हैं, मेरे पास मत आइए, वरना। आहिर क्रिया की तरफ झुकते हुए, वरना क्या करोगी तुम, बोलते हुए आहिर क्रिया की आंखों में देख रहा था। क्रिया जिसकी हालत खराब हो रही थी, आहिर को अपने इतने पास देखकर उसका दिल किसी मेट्रो ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था। क्रिया अपने मन में, अरे 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 शांत हो जाओ, मेरा दिल क्यों ऐसे मेट्रो की स्पीड में दौड़ रहा है, जैसे अभी उछल के बाहर आ जाएगा। माना मिस्टर अजनबी नीली आंखों वाले राक्षस हैं, पर है तो इंसान ही ना, मुझे थोड़ी खाएंगे, सोचते हुए क्रिया अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। आहिर क्रिया के बालों को कान के पीछे करते हुए, क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम। द ब्रीव क्रिया द ब्रीव क्रिया, डर गई क्या। आहिर की बात सुनकर क्रिया होश में आती है। क्रिया आहिर को घूरते हुए, मैं किसी से नहीं डरती, समझे आप, और हाँ मैं ब्रेव हूँ, शायद आप भूल रहे हैं, मैंने आपके सामने आपके ही आदमी को थप्पड़ मारा था। अरे आपके आदमी को क्या, मैंने तो आपके कान के नीचे भी एक लगा दी थी, और आप कहते हैं मैं आपसे डरती हूँ। क्रिया किसी से नहीं डरती, सब समझे आप, बोलकर क्रिया बड़े एटीट्यूड के साथ अपने बाल एक तरफ झटक देती है। वहीं आहिर क्रिया को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। क्रिया की नजरें जैसे ही आहिर की कातिल नसीली नीली आंखों से मिलती हैं तो वो सक पका जाता है। उसके एहसास होता है कि उसने फ्लो फ्लो में आहिर को उसकी थप्पड़ मारने वाली बात याद दिला दी है। क्रिया नकली सा हंसते हुए, ही डोंट माइंड ही, वो मुझे
से फ्लो में निकल गया, बोलकर क्रिया आहिर की तरफ देखती है जो उसे ही घूर कर देख रहा था। क्रिया बड़बड़ाते हुए, तुम तो गई क्रिया, आज तेरा क्रियाक्रम पक्का हो जाएगा। अपनी जान प्यारी है तो निकल यहाँ से क्रिया, वरना ये तुझे कच्चा चबा जाएंगे। ऐसे ही राक्षस ही तो हैं, तुझे कच्चा चबाने में देरी थोड़ी छोड़ेगा। आहिर क्रिया को घूरते हुए, कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो तुम कहो तो तुम्हारी जीभ कटवा दूं। क्रिया जल्दी से अपने मुंह पर दोनों हाथ रखते हुए, नहीं नहीं, मुझे मेरी जीभ बहुत प्यारी है और मेरी जीभ कोई आलू को गाजर नहीं है जिसको सब्जी समझकर आप काट दोगे, बोलकर क्रिया आहिर के सीने पर हाथ रखकर उसको धक्का देती है और दरवाजे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि आहिर क्रिया को अपनी कातिल नसीली नीली आंखों से घूर रहा था। इससे पहले क्रिया रूम से बाहर जा पाती, आहिर उसे पीछे से पकड़ लेता है, जिससे क्रिया की पीठ आहिर के सीने से लग जाती है। आहिर क्रिया के कान में, अपनी जुबान को थोड़ा काबू में रखा करो, वरना किसी दिन तुम्हें तुम्हारी जीभ तुम्हारे हाथ में मिलेगी। क्रिया आहिर के छूटने की कोशिश करते हुए, हाँ मेरी जीभ मेरे मुंह में ही ठीक है, मुझे मेरे हाथ में नहीं चाहिए, अब छोड़िए मुझे बिल्कुल, बोलते हुए क्रिया आहिर के बाहों में मछली बिन पानी की तरह झटपटा रही थी, पर आहिर की पकड़ से आजाद होना उसके लिए इम्पॉसिबल था। आहिर क्रिया के कान में, नहीं छोड़ूंगा, अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत जबान चल रही थी तुम्हारी, अब क्या हुआ, बोलकर आहिर क्रिया के बालों पर किस कर लेता है। वहीं क्रिया तो जैसे बर्फ की तरह जम गई थी। आहिर के करीब आने से क्रिया हकलाते हुए, प्लीज छोड़िए ना। आहिर क्रिया के कंधे पर चिन रखकर, मेरा मूड नहीं है तुम्हें छोड़ने का। आहिर के इतने करीब होने से क्रिया की धड़कनें बढ़ गई थी। क्रिया रोंदे गले से, प्लीज प्लीज ना। आहिर ने कहा, प्लीज किस लिए? क्रिया अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए गुस्से में, बदला लेना है तो जान से मार दीजिए, पर ऐसे मेरे करीब मत आया करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्रिया की बात सुनकर आहिर अपनी आंखें बंद करके अपने एक हाथ की मुट्ठी भींच लेता है। आहिर क्रिया के बालों में अपना चेहरा छिपाते हुए सख्त आवाज में, फिर से कहो, क्या कहा तुमने? बोलते हुए आहिर की पकड़ क्रिया पर कसती जा रही थी। क्रिया रोंदे गले से, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, मैं मर जाऊंगी। बोलते वक्त क्रिया की आंखों में आंसू की एक बूंद लुढ़क कर उसके गालों से होते हुए आहिर के हाथ पर गिर जाती है। आहिर क्रिया की बात सुनकर आहिर अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। आहिर एक झटके से क्रिया को खुद से दूर करता है। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी क्रिया मरने की बात कर रही है, वो भले ही इसलिए क्योंकि आहिर उसके करीब आ रहा था। आहिर की ऐसे एकदम धक्का देकर अलग करने से क्रिया लड़खड़ा जाती है। इससे पहले वो गिरती कोई उसे संभाल लेता है। तो दोस्तों, होप करती हूँ कि अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा, क्योंकि इतने सपोर्ट तो आप मुझे करेंगे ही। और प्लीज़ अगर हो सके तो कमेंट जरूर करना कि आपकी राय क्या है इस स्टोरी के बारे में। क्रिया के कदम लड़खड़ा जाते हैं। इससे पहले वो गिरे उसे कोई संभाल लेता है। क्रिया नजरें उठाकर देखती है, सामने रोनित और अर्जुन खड़े थे और रोनित ने क्रिया को बाजू पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया था। रोनित क्रिया को देखते हुए, अरे संभल कर मैम, बोलकर रोनित क्रिया को सीधा खड़ा करता है। क्रिया कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, जब लोग गिराने में लगे हो तो संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बोलते हुए क्रिया आहिर को तिरछी नजरों से घूर रही थी। रोनित कंफ्यूजन से क्रिया की तरफ देखता है, फिर जैसे ही उसकी नजर आहिर से टकराती है तो वो डर जाता है, क्योंकि आहिर की नजरें आग उगल रही थी। रोनित आहिर की नजरों का पीछा करता है तो आहिर एक टक रोनित के उस हैंड को घूर रहा था जिससे उसने अभी तक क्रिया की बाजू पकड़ी हुई थी। ये देखकर रोनित जल्दी से क्रिया की बाजू छोड़ देता है और क्रिया से कुछ दूरी बनाकर खड़ा हो जाता है। रोनित अपने मन में, अरे बाप रे, सर तो मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे आंखों से ही मेरा पोस्टमार्टम कर देंगे। आहिर गुस्से से, अपने कमरे में जाओ क्रिया। आहिर की इतनी सख्त आवाज़ सुनकर क्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्रिया रोते हुए, आप बहुत बुरे हैं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, बोलकर क्रिया रोनित की तरफ देखती है। क्रिया रोनित के पास जाकर उसकी बाजू पकड़कर, मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज़ आप मुझे सिया के पास ले चलिए प्लीज़। रोनित को पसीने आ रहे थे जब वो देखता है कि क्रिया ने उसकी बाजू पकड़ ली है। रोनित अपनी तिरछी नजरों से आहिर को देखता है तो वो अंदर तक कांप जाता है, क्योंकि आहिर रोनित को ऐसे देख रहा था जैसे रोनित उसका 100 साल पुराना दुश्मन हो। रोनित जल्दी से क्रिया से अपनी बाजू छुड़ाकर 4 कदम पीछे हो जाता है। क्रिया वापस रोनित की तरफ बढ़ने लगती है, तभी आहिर, क्रिया क्या तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? मैंने कहा मेरे कमरे में जाओ। क्रिया गुस्से में, मैंने भी कहा ना मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे सिया के पास जाना है। अर्जुन जो वहीं खड़ा था, आहिर के गुस्से को भांपते हुए वो क्रिया के पास जाकर, क्रिया भाभी आप अभी रूम में जाइए, भाई परमिशन देंगे तो आप सिया से मिल लेना। अर्जुन के मुंह से भाभी सुनकर क्रिया बुरी तरह से चिढ़ जाती है। अगले ही पल वहाँ एक चटका की आवाज गूंज जाती है। अर्जुन अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से, क्रिया तुमने मुझे थप्पड़ मारा? क्रिया अर्जुन को घूरते हुए, हाँ मारा। होते कौन हो आप मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? और होते कौन है आपके भाई जो अपनी बहन से मिलने के लिए उनसे परमिशन ले? क्रिया अर्जुन को उंगली दिखाते हुए, इस गलतफहमी में मत रहना मिस्टर अर्जुन खुराना की क्रिया ने आपकी उस सो कोल्ड शर्त की वजह से ये शादी की है। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी शादी सिया से कभी नहीं होने देती। अर्जुन धीरे से, क्रिया नम आंखों से, सही सुना आपने, मैं सिया की शादी एक ऐसे इंसान से कभी नहीं होने देती जो उसका साथ छोड़ने के लिए यूं मिनटों में तैयार हो गया, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के कहने पर। तभी आहिर सर्द आवाज में, क्रिया आहिर को देखकर, अपने सो कोल्ड रिवेज में एक और थप्पड़ एंड कर देना। क्रिया आहिर को देखते हुए, अपने सो कोल्ड रिवेज में एक और थप्पड़ ऐड कर देना। क्रिया अर्जुन को घूरते हुए, बड़े आए भाभी के देवर, बोलकर क्रिया दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। क्रिया रोनित को घूरते हुए, क्या आपको भी सामने से हटने के लिए अपना गाल लाल करवाना है? क्रिया की बात सुनकर रोनित जल्दी से दरवाजे के सामने से हट जाता है। क्रिया रूम से बाहर निकल जाती है। अर्जुन हैरानी से अभी भी अपने गाल पर हाथ रखे दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसने आज पहली बार क्रिया को गुस्से में देखा था। उससे आज तक क्रिया को हमेशा किसी छोटी बच्ची की तरह उछल कूद करते देखा था। अर्जुन आहिर की तरफ देखता है, जैसे आंखों से ही कह रहा है, भाई ये थप्पड़ आपकी वजह से पड़ा है मुझे। आहिर अर्जुन के पास जाकर, इट्स ओके अर्जुन, तुम्हारी
तुम्हारी भाभी को थप्पड़ मारने का कुछ ज़्यादा ही शौक है और अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है मेरी और क्रिया की लव स्टोरी को ट्रक पर लाने के लिए, बोलकर आहिर अर्जुन की गाल पर थपकी देकर रोनित की तरफ बढ़ जाता है। अर्जुन आहिर को मुंह खोले देख रहा था। उसे डोल वाली फीलिंग आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक डोल है जिसे आहिर की लव स्टोरी में क्रिया और आहिर दोनों मिलकर बजाएंगे। आहिर रोनित के पास जाकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। रोनित की तो हालत ही खराब हो रही थी। आहिर को अपने सामने देखकर वो कंफ्यूजन से आहिर के हाथ को देख रहा था। आहिर एविल स्माइल करते हुए आहिर खुराना सबसे सबसे हाथ नहीं मिला था। रोनित आहूजा, यू आर लकी कि मैं तुमसे खुद हाथ मिला रहा हूँ, बोलकर आहिर अपना सर टेढ़ा करके रोनित को घूरने लगता है। आहिर की बात सुनकर रोनित डरते डरते आहिर के हाथ में अपना हाथ दे रहा था। अगले ही पल रोनित की आंखें फैल जाती हैं। उसके चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता है क्योंकि आहिर रोनित के हाथ को बुरी तरह से अपने दोनों हाथों में मसल रहा था। अर्जुन जल्दी से आगे आकर आहिर के हाथ को रोनित के हाथ से छुड़ाता है क्योंकि वो जानता था अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आहिर रोनित का हाथ तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसके हाथ की हड्डियां नहीं टूटती। आहिर रोनित का कॉलर ठीक करते हुए, तुम मेरे लिए अर्जुन की तरह हो रोनित, लाइक माई लिटिल ब्रदर, बट मैं क्रिया के करीब किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी को भी, मतलब किसी को भी नहीं। तो तुम उसे, रोनित जल्दी से, मैं उससे प्रॉपर दूरी बनाकर रखूंगा। आहिर रोनित के कंधे पर थपथपा कर, तुम उससे दूरी बनाकर रखो, यही तुम्हारे लिए बेटर है, बोलकर आहिर वहां से निकल जाता है। रोनित अपने हाथ को देखता है जो पूरा लाल पड़ गया था। रोनित अपने हाथ को सहलाते हुए, अर्जुन सर क्रिया को लेकर कुछ ज़्यादा ही ओवर पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं? अर्जुन खोई हुई आवाज़ में, तुम सही कह रहे हो। यू नो व्हाट रोनित, मुझे हम दोनों को लेकर कैसी फीलिंग आ रही है? रोनित अर्जुन को देखते हुए, कैसी? अर्जुन अपने गाल को सहलाते हुए, डोल वाली। रोनित कन्फ्यूजन से, डोल? अर्जुन, डोल, एक ऐसा डोल जो आहिर प्लस क्रिया की लव स्टोरी में दोनों तरफ से बजाया जाएगा। कभी भाई बजाएंगे तो कभी क्रिया। बेचारा अर्जुन और रोनित दोनों ही ढोल की तरह बजाए जाएंगे क्रिया और आहिर की लव स्टोरी में। दूसरी तरफ क्रिया लिविंग एरिया में सोफे पर आलती पालती मारकर बैठी थी। उसने अपने लैप पर क्वेश्चन रखा हुआ था और क्वेश्चन पर अपनी कोहनी टिकाकर अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रखकर मुंह फुलाकर बैठी थी। तभी सीढ़ियों से अर्जुन और रोनित नीचे आते हैं। क्रिया उन दोनों को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। वहीं अर्जुन और रोनित बिना कुछ बोले डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं। क्रिया के कानों में किसी के शूज के टक टक की आवाज़ पड़ती है तो वो अपनी नजरें घुमाकर सीढ़ियों की तरफ देखती हैं। सामने आहिर डार्क ग्रीन कलर की 3 पीस सूट में, हाथों में एडिशन वॉच, जेल से सेट बाल और पैरों में ब्रांडेड शूज पहने स्टेयर से नीचे आ रहा था। क्रिया आहिर को सिर से लेकर पैर तक घूरते हुए खुद से ही कुछ भी बोला, बंदा बड़ा हैंडसम है। अगले ही पल क्रिया खुद को कोसते हुए, शट अप क्रिया, ये हैंडसम जरूर है मगर भूल मत ये तेरी लाइफ में नीली आंखों वाला राक्षस है, बोलकर क्रिया अपने सर पर तबकी मारती है। लिविंग एरिया में पहुंचकर आहिर एक नज़र क्रिया को देखता है जो मुंह फुलाए बैठी थी। आहिर बिना कुछ बोले ही डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। खुद को यूं इग्नोर होता देख क्रिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्रिया आहिर को घूरते हुए धीरे से, राक्षस, ये बोलकर क्रिया आहिर को देखती है जो बिना क्रिया की तरफ देखी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ रहा था। क्रिया चिल्लाते हुए, मुझे भूख लगी है। क्रिया की बात सुनकर आहिर एक तिरछी स्माइल करता है पर क्रिया से कुछ कहता नहीं है। वहीं और डाइनिंग टेबल के पास जाकर हेड चेयर पर बैठ जाता है। क्रिया गुस्से में सोफे से उठकर पैर पटकती हुई डाइनिंग टेबल के पास चली जाती है। क्रिया डाइनिंग टेबल पर हाथ मारते हुए, मैंने कहा मुझे भूख लगी है, बोलकर क्रिया आहिर की तरफ देखती है। आहिर का पूरा फोकस अपने ब्रेकफास्ट पर था। यह देखकर क्रिया बुरी तरह से चिढ़ जाती है। क्रिया गुस्से में एक चेयर पीछे करती है और उस पर चढ़कर आहिर के सामने डाइनिंग टेबल पर आलती पालती मारकर बैठ जाती है। रोनित और अर्जुन अपना मुंह खोले क्रिया को देख रहा था लेकिन क्रिया मस्त बेफिक्र होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। क्रिया आहिर को देखती है जो अभी भी चुपचाप अपना खाना खा रहा था। आहिर का यूं खुद को इग्नोर करना क्रिया को खल रहा था। क्रिया आहिर की गाल को टेप करते हुए, कैसे पति हैं आप? यहाँ मुझे भूख लग रही है और आप अकेले अकेले खाए जा रहे हैं, आपको पाप लगेगा, आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, बोलकर क्रिया अपना मुंह फुला देती है। क्रिया की यह बात सुनकर आहिर, जिसका हाथ में सूप था जो खाने के लिए मुंह तक आया था, वो वहीं का वहीं रुक गया। आहिर क्रिया को घूरते हुए मन में, बेवकूफ लड़की जो मुंह में आता है बिना सोचे समझे बोल देती है। वहीं क्रिया की बात सुनकर रोनित और अर्जुन को जैसे सदमा लग गया था। आहिर से आज तक ऐसे किसी ने बात नहीं की थी। उन दोनों का ही खाना उनके गले में अटक जाता है और दोनों ही खांसने लगते हैं। क्रिया अर्जुन और रोनित को घूरते हुए, अगर अकेले अकेले खाना खाओगे तो गले में ही अटकेगा, बोलकर क्रिया दोनों की तरफ पानी का गिलास सरका देती है। आहिर क्रिया को घूरते हुए, टेबल पर बैठकर खाना खाओगी तुम? चेयर पर बैठकर चुपचाप नाश्ता करो। क्रिया को कब से वेट कर रही थी कि उसे खाने के लिए बोला जाए। आहिर के बोलते ही क्रिया जल्दी से टेबल से उतरकर चेयर पर बैठ जाती है। क्रिया प्लेट सीधी करते हुए, अब आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो खा लेती हूँ। क्रिया की बात सुनकर आहिर क्रिया को घूर कर देखता है। क्रिया प्लेट में सूप का बजाते हुए, स्पून बजाते हुए, जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे मामू बिल्ली मौसी डांस कर रहे हैं। आहिर क्रिया को देखकर अपना सिर हिला देता है। उसका मन कर रहा था कि वो अपना सिर दीवार पर फोड़े। आखिर कैसे उसने इस बेवकूफ लड़की से प्यार हो गया। एक सर्वेंट क्रिया को खाना सर्व करती है। क्रिया खाने की प्लेट को देखते हुए, मेरे खाना, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, बोलकर क्रिया जल्दी से खाने के लिए सूप स्पून उठा लेती है। फिर पता नहीं उसे क्या सूझा, उसने अपनी प्लेट दूर सरका दी और आहिर की प्लेट अपनी तरफ खींच ली। क्रिया आहिर की प्लेट में खाते हुए, इस प्लेट में मैं खाऊंगी। आहिर क्रिया को घूरते हुए, क्यों? क्रिया खाते हुए, क्या पता आपने मेरी प्लेट में जहर मिलाया हो, इसीलिए आप खाओ उस प्लेट में, मैं तो इसी प्लेट में खाऊंगी। क्रिया की बात सुनकर आहिर क्रिया की
चेयर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। क्रिया एकदम से आहर के करीब आ जाती है। आहर क्रिया की आंखों में देखते हुए, मुझे तुम्हें मारना होता तो बहुत पहले मार चुका होता। मैं ये खाने में जहर वाली चीप हरकत कभी नहीं करता। अपने इस छोटे से दिमाग को थोड़ा कम यूज किया करो। क्रिया अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए, आपको कैसे पता मेरा दिमाग छोटा है या बड़ा? क्या आप देख सकते हैं मेरी खोपड़ी में कितना दिमाग है? आहर तिरछा मुस्कुराते हुए, पता है ना, तुम्हारे पास 0.001% दिमाग है, बाकी तो भूसा है। आहर की बात सुनकर क्रिया आहर को घूर कर देखती है तो आहर क्रिया को आइस ब्रिंग कर देता है। क्रिया गुस्से में खाना अपने मुंह में ठूसते हुए, राक्षस बोलकर क्रिया आहर की तरफ देखती है तो उसका खाना गले में अटक जाता है और वो जोर से खांसने लगती है, क्योंकि आहर उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। क्रिया को आहर की जीभ काटने वाली बात याद आ जाती है। क्रिया जल्दी से अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रखकर पप्पी सा फेस बनाकर आहर को देखने लगती है। आहर क्रिया की चेहरे की तरफ झुकते हुए, लगता है तुम्हें तुम्हारी जीभ से प्यार नहीं है। क्रिया जल्दी से, है प्यार है ना, बहुत प्यार है मुझे मेरी जीभ से। मेरी प्यारी इकलौती जीभ मेरे साथ रहेगी, कोई उसे मुझसे नहीं छीनेगा। आहर का मन क्रिया की बेवकूफ़ियों पर हंसने का कर रहा था, पर उसने डेविल पर्सनालिटी उसे ये करने नहीं दे रही थी। तो दोस्तों, आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मेरे भी चेहरे पर मुस्कान आ जाए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टोरी बहुत ही लंबी होने वाली है और हम और आप मिलकर इंजॉय करने वाले हैं। आहर अपनी आंखों पर सेट्स चढ़ाते हुए, इट्स गो अर्जुन, हमें ऑफिस जाना है, बोलकर आहर खड़ा हो जाता है। अर्जुन और रोनित भी उठकर बाहर चले जाते हैं। आहर क्रिया की तरफ देखते हुए, तुम्हें जो करना है तुम यहाँ कर सकती हो, बट कोई शरारत नहीं, बोलकर आहर मेन डोर की तरफ बढ़ जाता है। क्रिया आहर के पास जाकर, अरे रुकिए, मुझे भी जाना है। आहर अपनी बोहे उठाते हुए, कहाँ जाना है तुम्हें? क्रिया अपने सिर पर मारते हुए, अरे बुद्धू, आप भूल गए, आपने प्रॉमिस किया था आप मुझे सिया से मिलने के लिए जाएंगे। आहर वॉच में टाइम देखते हुए, हम कल जाएंगे क्रिया, अभी मुझे लेट हो रहा है, मेरे ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बोलकर आहर वहां से जाने लगता है। क्रिया आहर का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी जाना है, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे ले जाएंगे। आहर क्रिया की तरफ मुड़कर, हाँ तो मैंने मना कब किया, मैं तुम्हें कल सिया से मिलवा दूंगा, बोलकर आहर अपना हाथ क्रिया के हाथ से छुड़वाता है। क्रिया आहर के गोल गोल चक्कर काटते हुए, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। क्रिया आहर के सामने खड़े होकर अपना सिर पीटते हुए, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। आहर क्रिया को देखकर एक गहरी सांस लेता है और उसे अपने एक हाथ से एक तरफ करके आगे बढ़ जाता। क्रिया भागकर आहर के सामने उसका रास्ता रोकते हुए, दोनों हाथ फैलाकर, रोज रोज तुम जो सनम ऐसे करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मिलाओगे, गुनगुनाकर क्रिया आहर को पप्पी फेस बनाकर देखने लगती थी। आहर अपना सिर टेढ़ा करके क्रिया को देखता है, जो देखो हाथ फैलाकर आहर का रास्ता रोके खड़ी थी। क्रिया को ऐसे देखकर आहर के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। आहर आगे बढ़कर क्रिया को टाइटली हक कर देता है। क्रिया शॉक्ड होकर अभी भी अपने हाथ हवा में फैला कर खड़ी थी। आहर क्रिया को हक किए हुए उसके कान में, अगर तुम मुझे गले ही लगाना था तो सीधे सीधे बोल देती, ऐसे बाहें फैलाने की कोई जरूरत नहीं थी, बोलकर आहर क्रिया के बालों पर किस करके उसे अलग होती है। आहर क्रिया को देखता है, जिसके हाथ अभी भी हवा में ही थे और वो अपना मुंह खोले आहर को देख रही थी। आहर क्रिया के फोरहेड पर किस करके, भाई और कोई शरारत मत करना और यहाँ से बाहर जाने का सोचना भी मत, बोलकर आहर वहां से चला जाता है। क्रिया अभी भी भूत बनी वैसे ही खड़ी थी। क्रिया जल्दी से पीछे मुड़कर, गंदे आदमी, आपने फिर मुझे, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, बोलकर क्रिया दरवाजे की तरफ देखती है जहाँ कोई नहीं था। क्रिया गुस्से में पैर पटकती हुई, राक्षस कहीं का, मैं इन्हें गले से लगाने के लिए बाहें फैला कर खड़ी थी, बेशरम गंदे आदमी, गले खुद मेरे पड़े हैं और कहते हैं मुझे इन्हें हक करना था, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, बोलकर क्रिया भागकर ऊपर रूम में जाती है और अपना पर्स और फोन लेकर नीचे आती है। क्रिया मेन डोर के पास पहुंचती ही थी तभी आहर के बॉडीगार्ड उसका रास्ता रोक देते हैं। क्रिया गार्ड्स को घूरते हुए, क्या है, हटो सामने से, मुझे बाहर जाना है। गार्ड, सॉरी मैम, आप नहीं जा सकती, बॉस ने आपको विला से बाहर जाने से मना किया है। क्रिया हाथ बांधे हुए, अगर आपके बॉस आपको छत से कूदने को कहें तो आप कूद जाएंगे। गार्ड्स, यस मैम, अगर बॉस कहेंगे तो हम छत से क्या पहाड़ से भी कूद जाएंगे। क्रिया मुंह खोले उन गार्ड्स को देख रही थी। क्रिया खुद में बड़बड़ाते हुए, कुछ ज्यादा ही वफादार हैं खड़ूस के लोग। क्रिया कुछ सोचकर, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बॉस से मिलने उनके ऑफिस तो जा ही सकती हूँ ना, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे बॉस की वाइफ हूँ और तुम सब की लेडी बॉस हूँ, बोलकर क्रिया अपनी आंखों में चमक ली उस गार्ड को देख रही थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, गार्ड्स, लेकिन आपके साथ ड्राइवर जाएगा, आप अकेले नहीं जा सकती। गार्ड्स की बात सुनकर क्रिया के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है और वो आहर की ड्राइवर के साथ चली जाती है। ड्राइवर क्रिया को आहर के ऑफिस के सामने ड्रॉप करता है। क्रिया अपना सिर आसमान की तरफ करके अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने सामने बनी बिल्डिंग को देख रही थी। क्रिया खुद से, तेरा जबरदस्ती का पति कुछ ज्यादा ही अमीर है क्रिया, बोलकर क्रिया अपना फोन निकालती है और कुछ टाइप करके बिल्डिंग में जाने के बजाय वहां से रोड की तरफ चली जाती है। रात के वक्त आहर, अर्जुन और रोनित एक साथ आहर की विला आते हैं। आहर सोफे पर बैठकर क्रिया को सिया से मिला है, अर्जुन तुम सिया को यहाँ बुला लो। अर्जुन अपनी पॉकेट में फोन निकालकर, जी भाई मैं अभी उसे फोन करता हूँ। तभी अर्जुन का फोन बजता है। अर्जुन देखता है कॉल सिया का ही था। अर्जुन, ऑन कॉल। सिया, सॉरी मैंने तुम्हें फोन नहीं उठाया, एक्चुअली ऑफिस में था। तभी सिया परेशानी से, दी कहाँ है अर्जुन? अर्जुन पानी का गिलास उठाते हुए, इसीलिए तुम मुझे फोन कर रही थी, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, तुम ड्राइवर के साथ आ जाओ, क्रिया को भी तुमसे मिलना है। सिया कंफ्यूजन होकर
हंसने लगी, मतलब दी तुम्हारे साथ है, फिर उन्होंने मुझे कैफे मिलने क्यों बुलाया? सिया की बात से अर्जुन भी थोड़ा कंफ्यूजन होकर बोला। कैफे? सिया कार में बैठते हुए, मैं अभी तक उनका वेट कैफे में कर रही थी। उन्होंने मैसेज किया था कि वो मुझसे कैफे में मिलेगी, पर वो आई ही नहीं। ऊपर से उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी? अर्जुन सर्द आवाज में। कितने बजे बुलाया था उन्होंने तुम्हें? सिया विंडो से बाहर देखते हुए। 12 बजे। अर्जुन जल्दी से। ठीक है बोलकर अर्जुन कॉल कट कर देती है और आयर की तरफ मुड़ता है। आयर अपनी भुहें उठाते हुए, एनी प्रॉब्लम? अर्जुन इधर उधर देखते हुए, क्रिया कहाँ है भाई? कहीं दिख नहीं रही है। आयर स्टेयरिंग की तरफ बढ़ते हुए रूम में होगी। तभी एक नौकर जो अर्जुन और आयर के लिए काफी लेकर आया था, वो डरते डरते बोला, सर मैडम दोपहर से घर पर नहीं है। आयर जो स्टेयरिंग चढ़ रहा था उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। आयर सर्द आवाज में, अर्जुन? अर्जुन जल्दी से, भाई सिया बता रही थी कि क्रिया ने उसे कैफे मिलने बुलाया था 12 बजे, पर क्रिया वहां खुद पहुंची ही नहीं और ना ही उसका फोन लग रहा है। आहिर बिना अर्जुन की तरफ देखे, लोकेशन ट्रेस करो उसकी, बोलकर आहिर विला के बाहर आ जाता है। अर्जुन रोनित आहिर कार में बैठकर निकल जाते हैं। उसके पीछे आहिर की बॉडीगार्ड की कार्स भी निकल जाती हैं। रोनित कार ड्राइव कर रहा था। आहिर पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। अर्जुन रोनित की बगल वाली सीट पर बैठा था। आहिर सदा आवाज में, लोकेशन? अर्जुन लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए, शाह ज्वेलरी शॉप मुंबई के पास क्रिया के फोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई है भाई। आहिर अपने फोरहेड को रब करते हुए सदा आवाज में, जल्दी वहां चलो अर्जुन, बोलकर आहिर अपना सीट पर टिका देता है। आहिर आंखें बंद किए हुए, ये तुमने ठीक नहीं किया क्रिया, तुम्हारे दिमाग में मुझसे दूर जाने का ख्याल आया भी कैसे? तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। बोलते हुए आहिर ने अपने हाथ की मुठ्ठियां कसी हुई थी। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी अर्जुन पहुंच गए भाई। आहिर कार से बाहर उतरकर, इस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। अर्जुन सामने शॉप को देखते हुए, ये तो बंद है भाई, पर क्रिया के फोन की लोकेशन यहाँ शो हो रही है। आहिर सद आवाज में, ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं होगी। आहिर के सारे गार्ड्स क्रिया को ढूंढने लगते हैं। आहिर गुस्से में एक पंच कार के शीशे पर मारता है। शीशा चकनाचूर हो जाता है। अर्जुन आवाज सुनकर अर्जुन और रोनित दोनों आहिर की तरफ देखते हैं, जिसके हाथ से खून निकल रहा था। कार का शीशा टूटा हुआ था। आहिर अर्जुन के पास आकर, भाई ये आप? आहिर बेहद सद और डेंजरस टोन में, मुझे क्रिया चाहिए किसी भी कीमत पर। तुम्हारे पास 10 मिनट है अर्जुन, क्रिया को ढूंढो। अर्जुन घबराते हुए, जी 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 भाई। तभी एक गार्ड, सर ये फोन मिला है पर फोन टूटा हुआ है, इस पर ब्लड स्टेन लगे हुए हैं, बोलकर गार्ड्स फोन आहिर की तरफ बढ़ाता है। आहिर से पहले अर्जुन फोन को लेता है। अर्जुन फोन को देखते हुए, ये क्रिया का फोन है भाई, पर इस पर खून कैसे लग गया? और फोन यहाँ है तो क्रिया कहाँ है? आहिर फोन पर लगे ब्लड स्टेन को घूरता है, फिर उसका सिर टेढ़ा करके उस गार्ड को घूरता है जिससे फोन लाया था। आहिर के जिस हाथ में चोट लगी थी, आहिर उसी को यूज करके गार्ड का गला पकड़ लेता है। अर्जुन और रोनित दोनों ही आहिर को सहमी नजरों से देख रहे थे। वहीं वो गार्ड सांसें लेने के लिए झटपटा रहा था। आहिर उस गार्ड को गले पर पकड़ कसते हुए, तुम विला में क्रिया को सिक्योरिटी के लिए थे ना, तो फिर तुम्हारे रहते वो विला से बाहर कैसे गई? गार्ड घुटी हुई आवाज में, सर उन्होंने कहा कि वो आपसे मिलने जा रही है, हमने उन्हें ड्राइवर के साथ भेजा था। आहिर सिर टेढ़ा करके उस ड्राइवर को देखता है। उसका हाथ अभी भी गार्ड के गले को जकड़े हुए था। ड्राइवर जल्दी से, मैंने उन्हें आपके ऑफिस के बाहर ड्रॉप किया था। अर्जुन डरते हुए, भाई अभी क्रिया को ढूंढना इंपॉर्टेंट है, उनका फोन टूटा हुआ है, ऊपर से ब्लड स्टेन, कहीं उसे के साथ कुछ हुआ तो नहीं? आहिर सर्द आवाज में अर्जुन को घूरते हुए, अपने आगे के शब्दों को अपनी जुबान तक मत लाना अर्जुन, मेरी क्रिया को कुछ नहीं हुआ है, बोलकर आहिर उस गार्ड के गला छोड़ देता है। गार्ड जमीन पर गिर जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। आहिर अपना हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ा देता है। अर्जुन अपने मुंह में आए पानी को गरकते हुए, भाई। आहिर अपनी जल्दी निगाहों से अर्जुन को देखता है तो अर्जुन जल्दी से अपनी कार कमर में गन निकालकर आहिर के हाथ में दे देता है। आहिर के हाथ में गन देखकर वो ड्राइवर और गार्ड्स दोनों ही बुरी तरह से कांप जाते हैं। आहिर अपनी गन लोड करके बेहद ही खतरनाक आवाज में, अगर मेरी क्रिया को एक भी खरोच आई होगी तो विला में आज जितने भी बॉडीगार्ड तैनात थे, मैं उन सबको नामो निशान मिटा दूंगा, बोलकर आहिर उस ड्राइवर से एक घुटने पर और उस गार्ड के दोनों पैरों पर गोली चला देता है। दोनों ही दर्द से चीख उठते हैं। आहिर गन रोनित की तरफ उछालते हुए, इन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाओ, बोलकर आहिर अर्जुन के हाथ से क्रिया का फोन ले लेता है। अर्जुन मन में, कहाँ हो तुम क्रिया? आई होप तुम जहां भी हो बस ठीक हो। पहली बार भाई को किसी से प्यार हुआ है, अगर आज तुम्हें कुछ हुआ तो भाई किसी को नहीं छोड़ेंगे। आहिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर खुद मुंबई की सड़कों पर क्रिया को ढूंढने निकल जाता है। आहिर के जाते ही अर्जुन, लेट्स गो बॉयज, हमें क्रिया को किसी भी कीमत पर ढूंढना है। अर्जुन और रोनित एक कार में और सभी गार्ड्स अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं और क्रिया को हर जगह ढूंढते हैं। तो दोस्तों, आखिर कहाँ गई हमारी क्रिया, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको स्टोरी को लाइक करना है और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। मुंबई की सुनसान सड़कों पर अपनी स्पोर्ट कार को फुल स्पीड से चलाया अपनी जान से प्यारी क्रिया को ढूंढता आहिर परफेक्ट फ्रस्ट्रेट होकर सडनली कार को ब्रेक लगाकर जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए, कहाँ हो तुम क्रिया? अगर तुम्हारे दिमाग में मुझसे दूर जाने का ख्याल भी आया होगा, देन यू कैन इमेजिन व्हाट आई विल डू विथ यू, बोलकर आहिर अपने फ़ोन में कुछ करता है और फिर से कार के गुस्से में कार स्टार्ट करके वापस उसकी शॉप की तरफ ले जाता है जहां क्रिया का फ़ोन मिसा था। वहीं दूसरी तरफ उस ज्वेलरी शॉप के बैक साइड में बने पार्क में, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, वहीं एक सोलर लाइट के नीचे
रखे बेंच पर एक लड़की अपने दोनों पैर फोल्ड करके आलती पालती मारकर बैठी थी। उस लड़की के हाथ पैर और कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। वो लड़की अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से बहते आंसुओं के साथ अपने हाथों से साफ करते हुए, ये सब मिस्टर अजनबी की वजह से हो रहा है। ना वो मुझे मिलते, ना ही मेरा ब्रेसलेट टूटता, और ना मैं उन्हें थप्पड़ मारती, और ना ही वो अपना रिवेज लेने के लिए मुझसे शादी करते। सब उसकी वजह से हो रहा है। क्रिया अपने हाथों को देखते हैं जो पूरी तरह से छिले हुए थे और उसे खून निकल रहा था। क्रिया अपनी चोट पर फूंक मारते हुए, गंदा टकलू बुड्ढा, एक तो मुझे चोर बोला, ऊपर से मुझे धक्के देकर शॉप से बाहर निकाला, और तो और मेरा ब्रेसलेट ठीक करने के बजाय उसे हड़प लिया। मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस चाहिए, मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगी, बोलकर क्रिया जोर जोर से रोने लगती है। वहीं शॉप के आगे आहर की स्पोर्ट कार रुकती है। आहर की कार रुकते ही एक गार्ड आगे जाकर उसकी कार का डोर खोलता है। आहर कार के बाहर निकलकर अर्जुन आहर को देखते हुए, भाई आपने वापस यहाँ क्यों बुलाया? आहर अपनी स्लीव फोल्ड करते हुए सर्द आवाज में, यहाँ का कोना कोना चेक करो और इस शॉप के सामने की सीसीटीवी फोटो निकालो। आहर का ऑर्डर मिलते ही सारे गार्ड वहाँ के कोने कोने चेक करते हैं। तभी एक गार्ड की नजर बैक साइड पार्क पर जाती है। क्रिया को वहां बैठा देखकर गार्ड भागते हुए आयर के पास आते हैं। गार्ड आयर को देखते हुए, सर वो मैडम वहां है, बोलकर गार्ड एक तरफ इशारा करते हैं। वही पार्क में क्रिया लगातार रोई जा रही थी। तभी उसके कानों में शूज की टप टप की आवाज आती है। क्रिया अपना सिर उठाकर सामने देखती है तो उसके सामने ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। क्रिया घबराते हुए धीरे से, ये सब कौन है, बोलकर क्रिया सामने देखती है जहां गार्ड्स एक साइड होकर किसी को रास्ता दे रहे थे। सामने से आहर आ रहा था। उसके अगल बगल रोनित और अर्जुन चल रहे थे। आहर क्रिया से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उस अपने सख्त नजरों से घूरने लगता है। आहर को देखकर क्रिया जल्दी से अपनी जगह से उठकर भागते हुए उसके पास आकर जोर से गले लग जाती है। क्रिया के एकदम से भागकर गले लगने से आहर 2 कदम पीछे हो जाता है। आहर जो गुस्से में था, ऐसे क्रिया के एकदम से गले लगने से उसके एक्सप्रेशन एक हद तक नॉर्मल हो जाते हैं। क्रिया की आहर पर कस्ती पकड़ ने आहर को यह प्रूव कर दिया था कि क्रिया के साथ कुछ तो हुआ है। आहर क्रिया की पीठ रब करते हुए रिलैक्स बोलकर आहर क्रिया को अपनी बाहों में उठा लेता है। क्रिया भी आहर के गले में अपनी बाहें लपेटकर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाकर रोने लगती है। आहर क्रिया को अपनी कार के पास ले जाकर उसकी बोनट पर बैठा देता है। क्रिया ने अभी भी आहर को पकड़ा हुआ था। आहर क्रिया के बालों को सहलाते हुए, क्या हुआ है क्रिया, तुम क्यों रो रही हो? क्रिया आहर के सीने पर मारते हुए, आप बहुत गंदे हैं, आप इतने टाइम क्यों लगाया आने में, पता है मैं कितना डर गई थी, बोलते हुए क्रिया लगातार अपने छोटे छोटे हाथों से आहर के सीने पर मार रही थी। पर आहर को उसकी मार से कहाँ फर्क पड़ता। आहर क्रिया के हाथ पकड़कर उसे घूरते हुए सख्त आवाज में, तुम बताकर आई थी मुझे कि तुम कहाँ जा रही हो, और तुम किसको पूछकर विला से बाहर गई? आहर जिसने क्रिया के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, उसके हाथ क्रिया के हाथों में लगी चोट को छू लेते हैं। क्रिया जल्दी से आहर से अपना हाथ छुड़ाते हुए, क्रिया बोलकर क्रिया अपनी चोट पर फूंक मारने लगती है। आहर क्रिया के हाथों को पकड़कर उसकी चोट को घूरते हुए, कैसे हुआ है? क्रिया मुंह बनाते हुए, उसी टकलू बुड्ढे ने किया है ये, उसने मुझे चोर कहा, उसने मुझे धक्का भी दिया, वो बहुत गंदे हैं, उन्होंने कहा मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ। क्रिया आहर को देखते हुए मासूमियत से, आप ही बताइए मैं क्या ऐसी वैसी हूँ? मुझे तो मैं ऐसे वैसे नहीं लगती, मुझे तो बिल्कुल नॉर्मल लड़की की तरह ही लगती हूँ, बोलकर क्रिया खुद को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। वहीं क्रिया की बात सुनकर आहर की आंखें लाल हो जाती हैं। आहर क्रिया की चिन पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में, किसने किया हर्ट तुम्हें, शुरू से सब बताओ। क्रिया अपने आंखों में भरी आंसुओं को टिमटिमाते हुए, पहले मेरी चोट पर फूंक मारिए, मुझे दर्द हो रहा है, बोलकर क्रिया आहर की तरफ अपने हाथ बढ़ाती है। आहर रोनित से फर्स्ट एड किट और पानी मंगवाता है। आहर क्रिया की तरफ पानी को बोतल करते हुए, अच्छा रोना बंद करो, मैं अभी तुम्हारे बैंडेज कर देता हूँ, तुम पानी पियो पहले, बोलकर आहर क्रिया को पानी पिलाता है। आहर क्रिया के आंसू साफ करते हुए, अब शुरू से सब बताओ, बोलकर आहर क्रिया की चोट पर पट्टी करने लगता है। क्रिया जल्दी से अपना हाथ पीछे करते हुए, अरे धीरे करिए, दर्द होता है, बोलते हुए क्रिया की आंखों में आंसू बह रहे थे। क्रिया के आंसू आहर को दर्द पहुंचा रहे थे। आहर क्रिया की फोरहेड पर किस करके, अब धीरे करूंगा, बोलकर आहर क्रिया का हाथ वापस पकड़ लेता है। क्रिया अपने दूसरे हाथ से अपना माथा रब करते हुए, गंदे आदमी फिर मुझे किस किया, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, बोलकर क्रिया आहर को घूरने लगती है। आहर अपनी सर्द नजरों से क्रिया को देखते हुए तो वो जल्दी से अपने होठ पर उंगली रख देती है। क्रिया धीरे से खड़ूस, आहर फर्स्ट एंड बॉक्स रोनित को पकड़ाते हुए, मैंने सुन लिया जो तुमने अभी अभी कहा। क्रिया अपनी आंखें बड़ी करके, वो मैं तो बस ऐसे ही। आहर क्रिया के गाल पर हाथ रखते हुए, अब बताओ क्या हुआ था, तुमने सिया को मिलने बुलाया, खुद वहां क्यों नहीं गई, और अभी तक यहाँ बैठकर क्या कर रही हो तुम? क्रिया कुछ बोलने ही वाली थी तभी उसकी नजर आहर के हाथ पर लगी चोट पर जाती है। क्रिया आहर का हाथ पकड़कर, अरे आपको भी चोट लगी और आपने अभी तक पट्टी भी नहीं की? आहर अपना हाथ पीछे लेते हुए, इट्स ओके, तुम मुझे बताओ अब। क्रिया आहर को घूरते हुए, नहीं बताना मुझे, पहले अपना हाथ दीजिए तब बताऊंगी, बोलकर क्रिया आहर की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। आहर एक नजर क्रिया के हाथ को और एक नजर क्रिया के देखकर सद आवाज में, एवरीवन लीव। आहर के बोलते ही सभी बॉडीगार्ड्स के साथ अर्जुन और रोनित भी उन दोनों को छोड़कर दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। आहर क्रिया के गाल पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में, सोच लो, अगर एक बार तुमने हाथ थामा तो तुम फिर कभी ये हाथ छोड़ नहीं सकती। क्रिया आहर को घूरते हुए, आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से जाती हैं, खैर मेरे हाथ में अपना हाथ दीजिए, मैं पट्टी कर देती हूँ। आहर क्रिया को देखते हुए अपना हाथ उसके हाथ में देता है। क्रिया आहर को पट्टी करने लगती है। क्रिया आहर की चोट पर फूंक मारते हुए, क्या आपको दर्द नहीं होता? आहर एकटक क्रिया को देखते हुए, जब तुम नहीं मिल रही थी तब हो रहा था, अब नहीं हो रहा। क्रिया कंफ्यूजन से, हाँ, बोलते हुए क्रिया अपना सिर झुका खुजलाने लगती है। आहर क्रिया को अपनी बाहों में उठाकर, मेरी बातें
सबकी समझ में नहीं आती, तुम्हारी समझ से भी बाहर है। क्रिया आहिर को घूरते हुए, नीचे उतरिए, नीचे उतारिए। ये क्या बात बात पर आप मुझे बच्चों की तरह गोद में उठा लेते हैं। आहिर क्रिया को कार में बिठाकर, तुम बच्ची ही तो हो क्रिया, अगर मेच्योर होती तो बेवकूफ़ों की तरह यहाँ रात को बैठी नहीं होती, बोलकर आहिर खुद ड्राइविंग सीट पर आ जाता है। क्रिया जब देखती है आहिर उसे यहाँ से ले जा रहा है तो वो हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं प्लीज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बोलकर क्रिया कार का डोर खोलकर बाहर आ जाती है। आहिर कार से उतरकर क्रिया को पकड़ते हुए सद आवाज में, क्यों नहीं जाना तुम्हें, यहीं बैठने का इरादा है क्या, चुपचाप विला चलो क्रिया, और अंदा से मुझे बताए बिना कहीं मत जाना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बोलकर आहिर क्रिया का हाथ पकड़कर उसे वापस कार की तरफ ले जाने लगता है। क्रिया आहिर के से अपना हाथ छुड़ाकर, मुझे नहीं जाना, आपको जाना है तो आप जाइए, बोलकर क्रिया आहिर की तरफ देखती है तो अंदर तक डर जाती है। आहिर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। आहिर क्रिया की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए तो क्रिया जल्दी से 4 कदम पीछे हो जाती है। ये देखकर आहिर की नजरें सर्द हो जाती हैं। आहिर अपने फोरहेड को रब करते हुए डेंजर टोन में, मेरे पास आओ क्रिया, बोलकर आहिर अपना हाथ क्रिया की तरफ बढ़ाता है। क्रिया आहिर के हाथ को देखकर धीरे से अपना सिर नामे हिला देती है। आहिर गुस्से में क्रिया को अपनी तरफ खींचकर उसे कार की से लगा देता है। क्रिया डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आहिर क्रिया के सर से दोनों तरफ हाथ रखकर, ओपन योर आइज, लेकिन क्रिया अपनी आंखें नहीं खोलती है। आहिर तेज आवाज में, आई सेड ओपन योर आइज, बोलकर आहिर कार की विंडो पर पंच मारता है। क्रिया जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है। क्रिया नम आंखों से, प्लीज प्लीज, आहिर क्रिया को घूरते हुए, फॉर व्हाट, क्रिया अपना सिर झुकाकर धीरे से, मुझे नहीं जाना, आहिर बेहद सख्त आवाज में, इट्स अगेन क्रिया, पर क्रिया की दोबारा बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। आहिर ने अपना एक हाथ अभी भी क्रिया के सर के पास कार पर रखा हुआ था। आहिर क्रिया के चेहरे पर आए बालों को अपनी अंगुली से घुमाते हुए बेहद ही सीरियस टोन में, एक बार पहले भी तुम मुझे बिना बताई गई थी और आज भी तुम बिना बताए विला से बाहर आई और अब मेरे साथ चलने को मना कर रही हो, तुम्हारी इस हरकत का अंजाम क्या हो सकता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं। आहिर किसी सनकी की तरह बिहेव कर रहा था। उसकी बिहेव से क्रिया के लिए पागलपन साफ देखा जा सकता था। क्रिया अपने मुंह में आए पानी को गटकते हुए धीरे से, आप मुझे डरा रहे हैं। आहिर का हाथ जो क्रिया के बालों में घूम रहा था, अचानक वो क्रिया के बालों के पीछे से अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। क्रिया के मुंह में आ निकल जाती है। आहिर क्रिया की आंखों से आंसुओं से भरी आंखों में देखते हुए तो ब्रेव क्रिया को आहिर खुराना से डर लगता है। आहिर एक गहरी सांस लेकर, डोंट टेस्ट माई पेशेंस लेवल क्रिया, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, तो इसीलिए चुपचाप कार में बैठ जाओ, बोलकर आहिर क्रिया के बाल छोड़ देता है और क्रिया के सिर के पास से अपना दूसरा हाथ हटाकर कार का गेट खोलता है। क्रिया अभी सिर झुकाए खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आहिर सर टेढ़ा करके क्रिया को देखते हुए, बैठो, मगर क्रिया अभी भी बहुत भूत बने खड़ी थी। आहिर का गुस्सा उससे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। वो जोर से कार के डोर पर किक करता है और कार का डोर वापस बंद हो जाता है। क्रिया अपनी आंखें बड़ी करके अपनी ड्रेस को अपनी मुट्ठी में भर देती है और रोने लगती है। आहिर क्रिया को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। क्रिया अभी भी अपना सिर झुकाए आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है हमारी क्रिया के साथ जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए स्टोरी को और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आहिर क्रिया की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में, क्रिया मेरी तरफ देखो, बोलकर आहिर क्रिया की चिन पकड़कर उसका फेस ऊपर उठाता है। क्रिया अपनी भीगी पलकों से आहिर को देखती है। आहिर क्रिया के आंसुओं से भीगा चेहरा देखकर, तुम मुझे मजबूर कर रही हो क्रिया, तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ भी अपने साथ ले जा सकता हूँ, मुझे मजबूर मत करो। क्रिया नम आंखों से, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल जाता, बोलकर क्रिया आहिर को खुद से दूर करने लगती है। लेकिन आहिर क्रिया के दोनों हाथ पकड़कर उसकी कमर से लगा देता है, अपनी कमर से लगा देता है। क्रिया गुस्से में, छोड़ो मुझे, आपने मुझे समझ क्या रखा है, एक बार बोला ना नहीं जाना आपके साथ, आपको समझ में नहीं आता। आहिर क्रिया की आंखों में देखते हुए तेज आवाज में, क्रिया डोंट क्रॉस योर लिमिट, मुझसे कोई ऐसे बात करे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। क्रिया आहिर की पकड़ से आजाद होने की नाकाम कोशिश करते हुए, तो किसने कहा बर्दाश्त करने के लिए, छोड़ दीजिए मेरा पीछा, फिर कोई आपसे ऐसे बात नहीं करेगा। क्रिया को खुद से दूर करने का ख्याल ही आहिर को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब क्रिया को कौन समझाए कि वो आहिर के लिए उसकी जिंदगी, उसकी मोहब्बत, उसकी जिद और उसका जुनून बन गई है। वो अब चाहकर भी क्रिया को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। क्रिया चिल्लाते हुए, आप खुद को शेर और मुझे बकरी का बच्चा समझते हैं क्या, जब देखो तब बस शेर की तरह मुझ पर दहाड़ते रहते हैं। एक बार बोला ना, जब तक मुझे मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, चाहो मुझे पूरी रात यहाँ सड़क पर ही क्यों ना रहना पड़े। आहिर ने अपने सामने खड़ी उस जिद्दी लड़की को अपनी नीली आंखों से घूरा और अगले ही पल उसे अपने कंधों पर उठाकर अर्जुन और रोनित की तरफ बढ़ गया। क्रिया आहिर की पीठ पर मुक्के बरसाते हुए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ, छोड़िए मुझे, बोलते हुए क्रिया आहिर के से छूटने की लिए स्ट्रगल कर रही थी। आहिर सर्द आवाज में, कार का डोर ओपन करो रोनित। अर्जुन आहिर की तरफ देखकर, भाई क्रिया को सिया के पास ले। आहिर बीच में खतरनाक आवाज में, जितना कहा जाए उतना करो। रोनित जल्दी से कार को बैक सीट का डोर ओपन करता है। आहिर क्रिया को बैक सीट पर पटक देता है और खुद उसके बगल में बैठ जाता है। अर्जुन क्रिया को एक नजर देखकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और रोनित ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। क्रिया विंडो के बाहर साह ज्वेलरी शॉप को नम आंखों से देखती है। क्रिया मन में, नहीं क्रिया, तू अपनी मॉम डैड की आखिरी निशानी अपना ब्रेसलेट लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगी, सोचकर क्रिया आहिर की तरफ मुड़ती है जिसका हैंडसम चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। क्रिया आहिर को इग्नोर करके अर्जुन को देखती है जो रोनित के बगल वाली सीट पर बैठा था। क्रिया अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर प्लीजिंग आवाज में, अर्जुन प्लीज, मैंने आपके कहने पर उस दिन शादी कर ली, पर अब क्या चाहते हैं आपके भाई को मुझसे इनसे कहिए ना मुझे जाने दे, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। अर्जुन क्रिया की तरफ देखकर एक नजर आहिर की तरफ देखता है। आहिर क्रिया को ही घूर रहा था। आहिर की
तीखी नजरें अर्जुन के कंधे पर थी, जहां इस वक्त क्रिया का हाथ था। अर्जुन क्रिया की तरफ देखकर, क्रिया इतनी रात को कहाँ जाना है तुझे? तुम्हारी शादी हुई है भाई के साथ, तो तुम्हें भाई के साथ ही रहना होगा। क्रिया गुस्से में, किस शादी की बात कर रहे हैं आप? वो शादी जो जबरदस्ती करवाई गई मुझसे। अर्जुन रोड की तरफ देखते हुए, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये तुम्हारे और भाई के बीच की बात है, बोलकर अर्जुन क्रिया का हाथ अपने कंधे से हटा देता है। क्रिया गुस्से से अर्जुन को घूरती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही अर्जुन है जिसे वो जानती थी। हाँ, वो अर्जुन से शादी से पहले सिर्फ 3-4 बार ही मिली थी, पर उसे अर्जुन का एक सुलझा हुआ पर्सन लगता था। मगर इस अर्जुन को तो अपने भाई के आगे अपना प्यार, अपनी सिया भी नहीं दिखी, तो क्रिया कहाँ से दिखती? क्रिया धीरे से, मेरा ब्रेसलेट मुझे चाहिए किसी भी हालत में। क्रिया रोनित की तरफ देखते हुए गुस्से में, कार रोको वरना मैं कार से कूद जाऊंगी। रोनित फ्रंट मिरर्स में आहिर को देखते हुए, तो आहिर उस कार न रोकने का इशारा करता है। जब क्रिया देखती है रोनित कार नहीं रोकने वाला, तो वो अपने साइड का डोर ओपन करने लगती है। ये देखकर अर्जुन जल्दी से कार ऑटो लॉक कर देता है। क्रिया कार के विंडो पर अपने हाथ मारते हुए, मुझे कहीं नहीं जाना, खोलो इसे, खोलो। क्रिया बोलकर क्रिया लगातार अपने हाथ कार की विंडो पर पीटने लगती है। आहिर जल्दी से क्रिया को पकड़ लेता है। कार की विंडो तो नहीं टूटी, पर क्रिया खुद को पक्का चोट पहुंचा लेती। क्रिया आहिर को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, नहीं जाना मुझे आपके साथ, प्लीज छोड़ो। क्रिया लगातार आहिर से छूटने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन और रोनित दोनों को क्रिया की ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। आहिर बेहद ही तेज आवाज में, स्टॉप द कार। आहिर की बोलते ही रोनित जल्दी से कार को ब्रेक लगा देता है। एकदम से ब्रेक लगने से क्रिया आगे की तरफ हो जाती है, लेकिन तब तक आहिर क्रिया को पकड़ लेता है। आहिर क्रिया को देखता है और जो अभी भी उसे छूटने की कोशिश कर रही थी। आहिर क्रिया का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकालता है। कार से बाहर आते ही आहिर क्रिया का हाथ छोड़ देता है। क्रिया आहिर को घूर कर देखती है। आहिर सड़क की तरफ इशारा करते हुए सर्द आवाज में, कहाँ जाना है तुम्हें? सड़कों पर घूमना है आधी रात को तुमने, या फिर कहीं जाकर बैठना है रात को, जैसे थोड़ी देर पहले बैठी थी। आहिर एकदम से क्रिया की बाजू पकड़कर अपने पास खींचकर गुस्से से, खुद को मुसीबत में डालने का शौक है तुम्हें? बेवकूफों की तरह आधी रात को वहां उस शॉप के पीछे बैठी हुई थी, सिया को बुलाकर खुद उससे मिलने नहीं गई, और मैं तुम्हें लेने आया तो बच्चों की तरह जिद कर रही हो कि नहीं जाना मेरे साथ। वहां तुम्हारा फोन टूटा हुआ मिला, उस पर खून लगा था, तुमने एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा मुझे? मुझे नहीं बताना था, सिया को तो बता देती कि तुम कहाँ हो। अगर मुझसे पहले वहां कोई और आ जाता, तो अगर कोई तुम्हें उठाकर ले जाता, तो सोचा है तुमने कभी क्या होता तुम्हारे साथ? बोलकर आहिर क्रिया की बाजू गुस्से से जरक देता है। क्रिया लड़खड़ा जाती है, मगर कार का सहारा लेकर वो ठीक से खड़ी हो जाती है। अर्जुन और रोनित भी वही खड़े थे। आहिर बिना कुछ बोले जिस तरफ क्रिया खड़ी थी उसी साइड का डोर ओपन कर देता है और दूसरी साइड जाकर कार में बैठ जाता है। आहिर बिना किसी भाव के अर्जुन आहिर से बोलते ही रोनित और अर्जुन दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। क्रिया वहीं कार के पास खड़ी सिसक रही थी। उसकी साइड का डोर ओपन था, पर उसे किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। रोनित और अर्जुन दोनों ही कार के बाहर खड़ी क्रिया को देख रहे थे। वहीं क्रिया एक नजर कार को खुले डोर की तरफ देखकर अपने कदम रोड के उसी डायरेक्शन पर चल देती है जिस तरफ वो शॉप थी। अर्जुन परेशानी से, भाई क्रिया जा रही है, रोके उसे। आहिर अपनी आंखें बंद करके, वो कहीं नहीं जाएगी, बोलकर आहिर अपना सिर सीट पर टिका देता है। क्रिया जो कार से थोड़ी दूर पर आकर रुक गई थी, उसे दिमाग में आहिर की कही गई बातें चल रही थी। अगर कोई तुम्हें उठाकर ले जाता, तो सोचा है क्या होता तुम्हारे साथ? अगर मुझसे पहले कोई और वहां आ जाता तो? क्रिया नम आंखों से कार की तरफ देखती है और अपने कदम वापस कार की तरफ बढ़ा देती है। क्रिया कार के पास पहुंचकर कार में आहिर के बगल में बैठकर कार का डोर बंद कर देती है। क्रिया को अपने पास फील करके आहिर आंखें बंद किए हुए ही, चलो रोनित। इससे पहले रोनित कार स्टार्ट करता, क्रिया आहिर की तरफ देखती है। क्रिया आहिर की तरफ देखकर रोते हुए, मुझे मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस चाहिए प्लीज। क्रिया के रोने की आवाज सुनकर आहिर जल्दी से अपनी आंखें खोलकर क्रिया को तरफ देखता है। क्रिया आहिर के आगे हाथ जोड़ते हुए, प्लीज प्लीज, मैं चलूंगी आपके साथ, पर उससे पहले मुझे मेरा ब्रेसलेट चाहिए, वो मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। बोलते हुए क्रिया की सांसें भारी हो रही थी। क्रिया लंबी लंबी सांसें ले रही थी। क्रिया अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए, वो ब्रेसलेट मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी है। रोनित और अर्जुन भी क्रिया को ऐसे देखकर घबरा जाते हैं। आहिर जल्दी से क्रिया को अपने सीने से लगा लेता है। आहिर क्रिया के सर सहलाते हुए, सी शांत हो जाओ क्रिया, रिलैक्स, बोलकर आहिर क्रिया को खुद से दूर कर देता है। आहिर क्रिया के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए, थोड़ी देर शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा ब्रेसलेट। थोड़ी देर में ही क्रिया की सांसें नॉर्मल हो जाती हैं। आहिर क्रिया को अपने सीने से लगाकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए, बस क्रिया शांत हो जाओ, मुझे बताओ तुम कौन सी ब्रेसलेट की बात कर रही हो, और तुम क्यों बैठी थी अभी तक वहाँ? बताओ। क्रिया आहिर से दूर होकर सिसकते हुए, वो मैं सिया से मिलने जा रही थी तब। फ्लैशबैक, क्रिया आहिर के ऑफिस से में ना जाकर रोड की तरफ चल जाती है। क्रिया वहां से कैब बुक करके सिया से मिलने के लिए उसमें बैठ जाती है। कार में क्रिया अपना फोन अपने पर्स में डाल रही थी, तभी उसकी नजर अपने पर्स में रखे अपने टूटे हुए ब्रेसलेट पर जाती है। उस ब्रेसलेट को देखकर क्रिया की नम आंखें हो जाती हैं। क्रिया ब्रेसलेट को हाथ में लेकर ड्राइवर से, अंकल किसी ज्वेलरी शॉप पर ले चलिए। थोड़ी ही देर बाद क्रिया की कैब शाह ज्वेलरी शॉप के बाहर रुकती है। क्रिया कार में उतरकर अंदर जाती है। क्रिया इधर उधर देखकर एक सर्वेंट स्टाफ के पास जाकर, सुनिए स्टाफ, यस मैम, क्या दिखाऊं आपको? हमारे पास लेटेस्ट डिजाइनर। किस? क्रिया बीच में ही, थैंक यू, पर मुझे कुछ लेना नहीं है, एक्चुअली मेरा ब्रेसलेट टूट गया है, आप इसे ठीक करवा सकते हैं? बोलकर क्रिया ब्रेसलेट उसकी तरफ बढ़ा देती है। वो स्टाफ जब ब्रेसलेट को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो ब्रेसलेट प्लेटिनम और गोल्डन का था, उसमें ब्लू कलर के डायमंड लगे हुए थे, उसकी कीमत करोड़ों में थी। वो लेडी क्रिया को ऊपर से नीचे तक देखती है। क्रिया को उस सिंपल फ्रॉक में देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्रिया इतनी रिच होगी। स्टाफ अपनी आंखों में चमक लिए, ऑफिस, ऑफ कोर्स, यस मैडम, ऑफ कोर्स मैडम, आप हम ठीक कर देंगे।
तब तक आप हमारे लेटेस्ट डिजाइनर की ज्वेलरी देखिए ना। उसके बाद वहाँ के सारे स्टाफ क्रिया के इर्द गिर्द उसे ज्वेलरी दिखाने लगते हैं। क्रिया फ्रस्ट्रेट होकर, मुझे नहीं लेना कुछ, मुझे सिर्फ मेरा ब्रेसलेट ठीक करवा कर दीजिए, उठा बोलकर क्रिया टेबल पर रखी ज्वेलरी को एक तरफ सरका देती है। गलती से क्रिया से वो नीचे गिर जाती है, जिसे एक एक्सप्लेसिव नेकलेस की चेन एक साइड से टूट जाती है। तभी वहाँ की शॉप का ओनर आ जाता है। क्रिया जल्दी से वो नेकलेस उठाकर, सॉरी गलती से गिर गया, टूट गया। तभी वहाँ स्टाफ जिसके पास क्रिया का ब्रेसलेट था, वो मिस्टर शाह को क्रिया की ब्रेसलेट दिखाते हैं। सर, ये मैडम यहाँ ये ब्रेसलेट ठीक करवाने आई है। मिस्टर शाह उस ब्रेसलेट को देखकर ही पहचान गए कि ये रॉयल डायमंड है। मिस्टर शाह क्रिया को देखकर, इट्स ओके मैम, आप ये नेकलेस खरीद लीजिए। क्रिया, अरे मुझे कुछ नहीं खरीदना, आप प्लीज मेरा ब्रेसलेट ठीक कर दीजिए। मिस्टर शाह, अरे आप बैठिए, आप लेटेस्ट डिजाइन देखिए ना। क्रिया चिढ़ते हुए, देखिए ना, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एक्सपेंसिव ज्वेलरी ले सकूं और आप मेरे ब्रेसलेट ठीक कर दीजिए। मिस्टर साहब अपनी भौहें उठाते हुए, कमाल है, इतने एक्सपेंसिव ब्रेसलेट है आपके पास और आपके पास पैसे नहीं है, कहीं ये ब्रेसलेट चोरी तो नहीं किया आपने? बोलकर वो क्रिया को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। क्रिया गुस्से में, ओ अंकल, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, आप तो सीधे मेरे सर पर चढ़ रहे हैं। ना ही मुझे यहाँ कुछ खरीदना है और ना ही आप अपना ब्रेसलेट ठीक करवाना है। दीजिए मेरा ब्रेसलेट वापस। मिस्टर शाह, ऐसे कैसे? पहले ये जो तुमने नेकलेस तोड़ा है इसके पैसे दो और अपना ब्रेसलेट ले जाओ। क्रिया कमर पर हाथ रखते हुए, देखो अंकल, अब आप जल्दी ज्यादा बोल रहे हैं, चुपचाप मेरा ब्रेसलेट दीजिए। बोलकर क्रिया मिस्टर शाह से ब्रेसलेट लेने लगती है तो मिस्टर शाह उसे धक्का देते हैं। क्रिया मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। शॉप में जितने भी लोग थे सब क्रिया को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। मिस्टर शाह, तभी तुम ऐसी वैसी लड़कियां यहाँ कहीं आती हैं, चोरी करके लाई हो ब्रेसलेट, और अगर देखो तो आसमान की, जब जेब में पैसा है नहीं। और तभी क्रिया खड़े होकर मिस्टर शाह पर हाथ पकड़कर उसे मरोड़ देती है। मिस्टर शाह दर्द से चीख उठते हैं। क्रिया मिस्टर शाह का हाथ मोड़ते हुए, ओ बूढ़े अंकल, अगर इस उम्र में आपकी हड्डी टूटी तो जुड़ेगी भी नहीं। तुम अभी क्रिया को जानते नहीं हो, मुझे चोर बोला, ऊपर से मुझे सॉरी बोलने के बजाय धक्का दे रहे हो। तभी मिस्टर शाह दर्द में, छोड़ो मुझे, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस का नाम सुनते ही क्रिया के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो जल्दी से मिस्टर शाह का हाथ छोड़ देती है। क्रिया की आंखों में पुलिस का नाम सुनते ही डर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। मिस्टर शाह चिल्लाते हुए, सिक्योरिटी, इस लड़की को धक्के मारकर बाहर निकालो, न जाने चोर के केस में जेल भिजवा दो। किसी ने पुलिस के नाम से डरने वाली क्रिया पुलिस के नाम से बुरी तरह से डर जाती है। किसी से ना डरने वाली क्रिया पुलिस के नाम से डर जाती है और कांपने लगती है। वो उसे बाहर की तरफ ले जाती है। उसी दौरान क्रिया के हाथ से अपना फोन छूटकर टूट जाता है और उन लोगों के धक्का देने से क्रिया के हाथ में चोट लग जाती है। पुलिस के नाम से ही क्रिया की वापस अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अपना ब्रेसलेट लिए बिना वो वहां से जाना भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो वहीं बैठी रही। इन प्रेजेंट कार का माहौल एकदम गर्म हो गया था। आहिर की नीली आंखें क्रिया की बात सुनकर अंगारे उगल रही थी। वहीं अर्जुन मन में सोच रहा था, लगता है उस शाह को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। अर्जुन और रोनी दोनों ही मिस्टर शाह की हालत इमेजिंग कर रहे थे। क्रिया सबकते हुए, प्लीज मिस्टर अजनबी, मुझे वो ब्रेसलेट चाहिए, प्लीज आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, पर मेरी ब्रेसलेट मुझे वापस दिला दीजिए, वो मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मुझे मेरी बोलकर क्रिया अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। आहिर क्रिया के गाल पर हाथ रखकर, तुम घर चलो, तुम्हें तुम्हारा ब्रेसलेट कल सुबह तक मिल जाएगा। क्रिया जल्दी से, पर आगे कुछ बोलती तो वो आहिर का चेहरा देखकर ही चुप हो गई। क्रिया आहिर के कंधे पर सिर रखकर सो गई थी। आहिर क्रिया को विला न ले जाकर खुराना हाउस ले आया था। आहिर का रूम, आहिर बालकनी में खड़ा होकर चांद को देख रहा था। तुम बहुत जिद्दी हो क्रिया, पहली बार किसी को समझाने में की कोशिश कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाती हो तुम और छोटी छोटी बातों पर रोने भी लगती हो, बोलकर आहिर अपनी आंखें बंद कर देता है। आहिर बालकनी की रेलिंग को पकड़े हुए मन चाहता है तुम्हें अपनी नजरों से एक पल के लिए भी दूर नहीं करूं, तुम्हें सबसे छुपा कर रखूं, तुम्हारे आंसू की हर एक वजह का वजूद मिटा दूं। तभी पीछे से कोई आहिर को हक कर लेता है। तो किसने कहा दूर करने को? आहिर जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, सामने क्रिया खड़ी थी। आहिर क्रिया को गौर से देखता है। ब्लैक कलर की साड़ी में क्रिया खूबसूरत लग रही थी। आहिर क्रिया को अपने करीब करके, वो तुम हो जो मुझसे दूर भागती रहती हो, वो तुम ही हो जिससे मेरे प्यार रिवेज लगता है। क्रिया आहिर के गले में बाहें डालकर, मिस्टर अजनबी, प्यार का इजहार तो किया नहीं आपने और आप उम्मीद करते हैं क्रिया आपसे दूर ना जाए, बोलकर क्रिया आहिर से दूर खड़ी हो जाती है। आहिर क्रिया को पकड़कर रेलिंग से लगाकर अपनी दोनों हाथ क्रिया के अगल बगल रेलिंग पर रख देता है। चांद की रोशनी में क्रिया का चमकता चेहरा बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। हवा में लहराते उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। आहिर क्रिया की आंखों में देखते हुए, क्या तुम्हें इन आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखता? क्रिया बेचारा सा मुंह बनाते हुए, ये नीली आंखें हमें घूर घूर कर डराती हैं, भला प्यार कैसे दिखेगा? बोलते हुए क्रिया बार बार अपनी पलकें झपकाने लगती है। आहिर क्रिया को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। तभी आहिर का फोन रिंग करता है। आहिर एकदम से अपनी आंखें खोलता है, सामने कोई नहीं था। आहिर फोन की तरफ देखता है, अर्जुन की कॉल आ रही थी। आहिर ऑन कॉल। अर्जुन कार से उतरते हुए, मिस्टर शाह का क्या करना है भाई? आहिर रूम की तरफ जाते हुए, उसे अभी इसी वक्त उसकी शॉप पर लेकर आओ, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। अर्जुन रोनित को इशारा करते हुए, भाई एक प्रॉब्लम हो गई है, वो एक्चुअली इस शाह ने क्रिया का ब्रेसलेट बेच दिया है। आहिर बेड पर सो रही क्रिया को देखते हुए सख्त आवाज में, अर्जुन क्या तुमने सुना नहीं वो ब्रेसलेट क्रिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्रिया अपने ब्रेसलेट के लिए पैनिक हो गई थी, मैं वहां आ रहा हूँ, तब तक इस शाह को अच्छे से खरीदारी करो, बोलकर आहिर कॉल कट कर देता है। आहिर क्रिया के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए, क्रिया तुमने तो खुली आंखों से सपने दिखा दिए मुझे, पर मेरा दिल, मेरा सुकून पर अभी भी अपना हक
जमा लिया। कब तुम मुझे समझोगे कि मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। आहिर क्रिया को देखते हुए, तुम्हें मेरे करीब नहीं आना तो मत आओ क्रिया, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, बट कभी तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की या तुमने हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहा तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। बोलते हुए आहिर की आंखों में एक जुनून था। आहिर अपना फोन लेकर घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद आहिर आंखों पर अपने एक्सपेंसिव सेडस चढ़ाए किसी राजा की तरह उसी शाह की ज्वेलरी शॉप के सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए हुए बैठा था। उसके सामने एक आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो डरी हुई सहमी नजरों से आहिर को देख रहा था। अच्छे खासे जख्म उसकी आदमी उसकी बॉडी पर लगा चुके थे। मिस्टर शाह कांपती हुई आवाज में, मिस्टर कपूर, मेरी क्या गलती है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोलकर शाह अपनी नजरों चारों तरफ घुमाता है। उसका ज्वेलरी शोरूम इस वक्त कबाड़ा खाना लग रहा था। आहिर के आदमी ने उसकी शॉप का नक्शा ही बिगाड़ दिया था। आहिर सोफे पर सिर टिकाकर, सुनने में आया है सा, तेरे शोरूम में अगर गलती से कुछ टूट जाए तो तुम लोगों को चोर बोलते हो, उसे धक्का देकर उसकी इंसल्ट करते हो। आहिर की ये बात सुनते ही मिस्टर शाह के माइंड में क्रिया का ही ख्याल आता है। आहिर सोफे से उठकर मिस्टर शाह के पास जाकर, सुना है तुम लोगों को पुलिस की धमकी देते हो, बोलकर आहिर से टेढ़ा करके मिस्टर शाह को घूरने लगता है। अब मिस्टर शाह का डाउट क्लियर हो गया था। आहिर ये सब कहीं ना कहीं क्रिया के लिए कर रहा है। मिस्टर शाह कांपती हुई आवाज में, सर आप कहीं उस लड़की के बारे में? सर वो लड़की चोर। मिस्टर शाह आपकी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वो दूर जाकर गिर गया था। शाह के मुंह से खून निकल रहा था। आहिर ने एक जोरदार किक मिस्टर शाह के पेट में मारी थी। आहिर सर्द आवाज में, अपनी जुबान का लगाम दे सा, तुम मेरी वाइफ के बारे में बात कर रहे हो? आहिर खुराना की वाइफ के बारे में? मिस्टर शाह तो आहिर की बात सुनकर ही सुन रह गया था। जिस लड़की को उसने चोर कहा था वो द बिजनेस मिस्टर आहिर खुराना की वाइफ थी। अब तो मिस्टर शाह की मुंह से आवाज ही नहीं निकली। आहिर थोड़ा बैड होकर मिस्टर शाह का जबड़ा पकड़ते हुए, तुमने मेरी क्रिया का कंपैरिजन ऐसी वैसी लड़की से किया, सबके सामने उसे इंसल्ट किया, उसे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाला, तेरी औकात क्या है मेरी वाइफ के सामने? बोलते हुए आहिर की पकड़ शाह के जबड़े पर कसती जा रही थी। आहिर शाह को छोड़कर सीधे खड़े होकर कमर से अपनी गन निकाल देता है। आहिर अपनी हाथ में गन घुमाते हुए, मेरी वाइफ मेरा गुरूर है, उसकी रिस्पेक्ट मेरा रिस्पेक्ट है, उसकी इंसल्ट यानी आहिर खुराना की इंसल्ट उसका दर्द मेरा दर्द है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं, मगर मेरी क्रिया की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। आहिर के हाथ में गन देखकर ही शाह कांप गया था। वो जानता था आहिर बिना वजह किसी को सजा नहीं देता। जब सामने वाला गलती करता है तभी आहिर की डेविल पर्सनालिटी शो होती है, और आहिर की डेविल पर्सनालिटी की कुटिलेट में सब वाकिफ थे। आहिर अच्छे लोगों के लिए मददगार और क्रिमिनल्स गलत लोगों के लिए एक क्रूल डेविल है। ये बात मुंबई का हर एक शख्स अच्छे से जानता था। और यहाँ तो शाह ने जानबूझकर क्रिया के साथ गलत किया था, सिर्फ और सिर्फ क्रिया का एक्सपेंसिव ब्रेसलेट के रॉयल डायमंड पाने के लिए। उसने क्रिया को चोर प्रूव करना चाहा, और ऐसा उसने पहली बार नहीं कई बार कई इनोसेंट लड़कियों के साथ किया है। शाह के हाथ पैर कांपने लगे और उसे आहिर के रूप में अपनी मौत दिख रही थी। आहिर बेहद ही सदा आवाज में, शाह अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो मेरी क्रिया का ब्रेसलेट कहाँ है, बता। आहिर जानता था कि शाह ने ब्रेसलेट बेच दिया है। मिस्टर शाह चुपचाप जमीन पर दर्द से तड़प रहा था। वो डरी सहमी नजरों से आहिर को देख रहा था। आहिर मिस्टर शाह बहुत ही हिम्मत करके वो ब्रेसलेट बेच दिया। वो एक आदमी आया था, उसने ही खरीदा। उस आदमी ने कहा कि वो उस ब्रेसलेट की कोई भी कीमत देने को तैयार है, तो मैंने वो ब्रेसलेट 10 करोड़ में बेच दिया था। उसका इतना बोलना था कि वहां एक गन शॉट की आवाज गूंजी। गोली शाह के माथे के बीचों बीच लग गई। आहिर अपनी गन हाथ में घुमाते हुए, क्रिया के आंसुओं की वजह का वजूद ही मिटा दूंगा मैं, और तुमने तो मेरी क्रिया को दर्द के साथ चोट भी पहुंचाई, इसकी सजा तो मिलनी ही थी। अर्जुन और रोनित को कोई हैरानी नहीं हुई आहिर के इस एक्शन से। उन्हें पता था कि शाह के साथ ऐसा ही कुछ होगा। अर्जुन की तरफ देखते हुए, पता करो क्रिया का ब्रेसलेट किसने खरीदा है, मुझे उसका ब्रेसलेट किसी भी कीमत पर चाहिए। तभी रोनित कुछ सोचकर, सर क्रिया का ब्रेसलेट 10 करोड़ में किसी ने खरीदा? आई मीन क्रिया के पास इतना एक्सपेंसिव ब्रेसलेट? आहिर अपनी भौहें उठाते हुए, अर्जुन क्रिया की अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कल सुबह तक चाहिए, बोलकर आहिर वहां से चला जाता है। आहिर वहां से निकलकर खुराना हाउस पहुंच जाता है। आहिर क्रिया को बिला ना ले जाकर खुराना हाउस ले गया था, ये बात क्रिया को भी पता नहीं थी वो खुराना हाउस में है, क्योंकि वो कार में ही सो गई थी। दूसरी तरफ यूएसए में एक आलीशान से घर में एक लड़का बेड पर लेटा हुआ था। वो बार बार अपने नाइट स्टैंड पर रखे लैपटॉप को ऑन ऑफ कर रहा था। शायद वो किसी गहरी सोच में था। उस लड़के ने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी। वो लड़का अपनी बंद मुट्ठी को देखते हुए, मैं इंडिया इतने सालों बाद आया था और वहां आते ही मुझे तुम्हारा वजूद मिल गया, बोलकर वो लड़का अपनी बंद मुट्ठी को खोलकर देखता है। उसके हाथ में इस वक्त एक ब्रेसलेट था। वो लड़का बेड से उठकर रूम से बाहर निकलकर लिविंग एरिया की तरफ आ जाता है। वो लिविंग एरिया की वॉल की तरफ देखता है। वहाँ कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। उसमें से एक तस्वीर बेहद ही खूबसूरत लड़की की थी। वो लड़का उस तस्वीर के पास जाकर, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालूंगा, मुझे मेरे हर एक सवाल का जवाब चाहिए तुमसे, मैं बहुत जल्द इंडिया वापस जाऊंगा, तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। बोलते हुए उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा, नाराजगी के मिले जुले भाव थे। तभी पीछे से कोई, क्या बार बार इस तस्वीर को देखते रहते हैं, मरे हुए लोग वापस नहीं आते? क्रियांश आवाज सुनकर क्रियांश पीछे मुड़कर देखता है। सामने 70 से 75 के आसपास की उम्र का एक आदमी खड़ा था। इस उम्र में भी उस आदमी के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। क्रियांश अपने हाथ में पकड़े ब्रेसलेट को अपनी मुट्ठी में
छुपाते हुए मन में, जिंदा लोगों की तस्वीर पर माला चढ़ाने से वो मर नहीं जाते दादू। उप शिवराज कपूर स्टेयरिंग की तरफ जाते हुए, जो लोग जा चुके हैं हमारी लाइफ से उन्हें बीते कल में ही रहने दीजिए क्रियांश, और अपने आज और आने वाले कल के बारे में सोचिए, बोलकर शिवराज वहां से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। क्रियांश शिवराज को जाते हुए देखकर तब तक नहीं जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। तो आखिर कौन है ये